राधे राधे आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक, यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर रचनाएं हैं जो पूछे जा चुके हैं। बस उनको मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया है, एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ताकि आप लोगों को खोजने में समय न गंवाना पड़े, एक जगह मिल जाए और आप लोग आसानी से इसे याद कर लें। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल इसे याद कर लीजिए। यूपी और टीजीटी और पीजीटी के लिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र के लिए जितना मैंने बताया है उतना पर्याप्त है रचनाएं, उससे बाहर नहीं आएगा। तो उसी को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये भी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कुछ रचनाएं हैं। जैसा कि ज़्यादा नहीं पूछा जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारे यहाँ, पीजीटी में थोड़ा पूछता है तो रचनाएं ही ज़्यादा पूछेगा। रचनाएं ही टीजीटी में भी पूछ लेता है, हालांकि टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक आध दो पूछ लेता है। तो कुछ ही रचनाएं हैं 20-25, तो दिक्कत क्या है, हमें उसे याद कर लेना है। आएगा तो ठीक है, हमारा प्रश्न सही हो जाएगा, नहीं आएगा तो भी ठीक है, लेकिन आएगा, एक आध दो आएगा और हमें उसे सही करना है। शुरू करते हैं। पहला हमारा ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। किसका है बायोग्राफिया लिटरेरिया? तो ये कॉलरिज की रचना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है? तो कॉलरिज की है। दूसरा है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसका है? तो ये रिचर्ड्स का है। तीसरा है द मीनिंग ऑफ मीनिंग। द मीनिंग ऑफ मीनिंग किसका है? तो रिचर्ड्स का है। चौथा है कि कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन। कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन, ये किसका है? तो ये भी रिचर्ड्स का है। कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन, ये भी किसने लिखा है? तो रिचर्ड्स ने ही लिखा है। अगला है हमारा साइंस एंड पोइट्री। 5 नंबर की रचना है साइंस एंड पोइट्री, तो ये भी लिखा है रिचर्ड्स ने। तो हमने यहाँ पे रिचर्ड्स की 4 रचनाएं देखी। रिचर्ड्स की कितनी रचना देखी? तो रिचर्ड्स की 4 रचना देखी। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन, साइंस एंड पोइट्री। तो इन चारों को याद कर लीजिएगा। कॉलरिज आते हैं 6 नंबर पे। हमने ऊपर भी एक कॉलरिज के देखा, बायोग्राफिया लिटरेरिया, फिर 6 नंबर पे भी हम देखेंगे कॉलरिज को। 6 नंबर पे कॉलरिज की है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। शेक्सपियर का लेक्चर किसने लिखा है? तो कॉलरिज ने लिखा है। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर किसकी रचना है? तो कॉलरिज की है। फिर आगे आता है 7 नंबर में चर्च एंड स्टेट। चर्च एंड स्टेट किसने लिखा है? तो ये भी लिखा है कॉलरिज ने। चर्च एंड स्टेट किसने लिखा है? तो कॉलरिज ने लिखा है, ये भी ध्यान देना है। और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर भी कॉलरिज ने लिखा है। फिर आता है कॉलरिज का अगला ग्रंथ लेटर्स। लेटर्स भी किसकी रचना है? तो कॉलरिज की है। तो हमने रिचर्ड्स की भी 4 रचना देख ली और कॉलरिज की भी 4 रचना हमें मिल गई। एक तो बायोग्राफिया लिटरेरिया हो गई, दूसरा है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, तीसरा है चर्च एंड स्टेट और चौथा है लेटर्स। तो ये चारों रचना किसकी है? कॉलरिज की है। तो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आप भी वैसे ही लिखिएगा। ठीक, ये नहीं कि ऊपर कॉलरिज लिख के नीचे उनकी सारी रचनाएं लिख दे एक जगह, वैसे याद नहीं होता है। रचना एक एक लिखिए और उसके आगे उसके लेखक का नाम लिखिए और फिर उसे पढ़िए, उसके बाद याद करिए, तो देखिए याद होगा अच्छे से। इस तरह हम एक साथ सब लिख देते हैं, ऊपर लेखक का नाम रहता है, तो उसमें से कुछ याद होता है, कुछ भूल जाता है। तो कॉलरिज की भी हमने 4 रचना देखी और रिचर्ड्स की भी देखी। आगे आते हैं हमारे रिपब्लिक आता है। रिपब्लिक किसकी रचना है? तो रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की रचना है। रिपब्लिक किसकी है? तो रिपब्लिक रचना प्लेटो की है। फिर आता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी रिचर्ड्स का है।
5 रचना हो गई रिचर्ड्स की, ऊपर हमने 4 देखी, यहाँ पे एक हो गई 5। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका है? तो रिचर्ड्स का है। फिर है हमारा 11 नंबर का। 11 नंबर में कौन सी रचना है? तो 11 नंबर में है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। तो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री किसने लिखा है? तो क्लिंथ ब्रुक्स ने लिखा है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री किसने लिखा है? तो क्लिंथ ब्रुक्स ने लिखा है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। तो ये ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। चलिए अगला आता है 12 नंबर का। 12 नंबर में है इयॉन। इयॉन किसने लिखा है? तो इयॉन लिखा है प्लेटो ने। अभी हमने रिपब्लिक भी देखा प्लेटो का, और यहाँ हमें इयॉन भी मिल गया। तो इयॉन भी क्या है? प्लेटो का है। फिर है गणतंत्र, ये भी प्लेटो का है। रिपब्लिक को ही गणतंत्र भी पूछता है, कभी रिपब्लिक पूछता है, ठीक। तो ये भी प्लेटो ने ही लिखा है गणतंत्र, तो ध्यान देना है। फिर है हमारा दास कैपिटल। दास कैपिटल किसका है? तो दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स का। किसकी रचना है दास कैपिटल? तो दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स की, तो इसे भी ध्यान देना है। फिर है 15 नंबर का द न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। ये किसकी है? द न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, ये है क्रोचे की रचना। द न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक क्रोचे ने लिखा है। फिर अगला है पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस किसने लिखा है? तो पेरी इप्सुस लिखा है लोंजाइनस ने, ध्यान देना है। पेरी इप्सुस किसने लिखा है? तो पेरी इप्सुस लोंजाइनस ने लिखा है। फिर अगला प्रश्न है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक किसने लिखा है? तो एस्थेटिक लिखा है क्रोचे ने। एस्थेटिक क्रोचे ने लिखा है। फिर 18 नंबर का द सेक्रेड वुड। द सेक्रेड वुड ये लिखा है इलियट ने। द सेक्रेड वुड किसने लिखा है? तो द सेक्रेड वुड इलियट ने लिखा है। फिर है 19 नंबर का रिटोरिक। 19 नंबर में क्या है? तो 19 नंबर में है रिटोरिक, और रिटोरिक लिखा है आपके अरस्तु ने, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। रिटोरिक अरस्तु की रचना है, ये ध्यान देना है। रिटोरिक किसने लिखा है? तो रिटोरिक अरस्तु ने लिखा है। फिर है 20 नंबर का पेरिपोइथिकेस। पेरिपोइथिकेस ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरस्तु ने। रिटोरिक भी लिखा है और पेरिपोइथिकेस भी लिखा है, तो ये भी ध्यान देना है कि ये भी अरस्तु की रचना है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। पोलितेइया ये किसने लिखा है? तो पोलितेइया लिखा है प्लेटो ने। पूछेगा कि पोलितेइया किसका ग्रंथ है? तो हम बताएंगे प्लेटो। फिर है 22 नंबर में लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फिर है हमारा 23 नंबर का कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की किसका है? तो ये है मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है कल्चर एंड अनार्की। फिर है 24 नंबर का कि माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड किसकी है? तो लियोनेल ट्रिलिंग की है। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड किसकी रचना है? तो लियोनेल ट्रिलिंग की रचना है माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फिर है 25 नंबर का प्रपंच शास्त्र। क्या है? तो प्रपंच शास्त्र है, और ये रचना है हीगेल की। प्रपंच शास्त्र किसकी है? हीगेल की है, सुपर मोस्ट है। पूछेगा प्रपंच शास्त्र किसका ग्रंथ है? तो हीगेल बताएंगे। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड किसका है? तो लियोनेल ट्रिलिंग का है। तो हमने 25 रचनाएं देखी। कितना देखा? 25 पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ देखा। कंफ्यूज होते हैं हम लोग कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कौन सी रचना याद करें, कौन सी छोड़ें। तो बिल्कुल जितना मैंने यहाँ पे लिखा इसे आप लोग रट जाइए, ठीक। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पर्याप्त है, इसे याद कर लीजिए।
तो आप लोग ये बिल्कुल अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक। टीजीटी के लिए जितने भी पेपर में आएंगी सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ पे छोटा छोटा ही वीडियो बना के और छाट छाट की चीज़ें आपके सामने रखी जाए, क्योंकि आपके सामने सब चीज़ें हैं, नोट्स है, बुक है, हर चीज़ है। ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई मैटर नहीं है, बस उसमें से छाट छाट के हमें पढ़ना है जो पेपर में इम्पॉर्टेंट हो, ठीक, वही मायने रखता है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी पढ़ें, किताब चलो उठा के कोई पढ़ा दो बिल्कुल वही सेम टू सेम, नहीं, वो तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, याद हो ही रहा है, हमें अब छाट छाट के पढ़ना है, ठीक। और अच्छा भी लगेगा, ऐसे याद भी होगा हमें, तो पढ़ने का यही तरीका है। आप लोग इसे याद करिएगा और एक बार हम फटाफट रिवीजन कर देते हैं फिर से सारे रचनाओं को, ठीक। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स का है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड्स का है। कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन रिचर्ड्स का है। साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड्स का है। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर कॉलरिज का है। चर्च एंड स्टेट कॉलरिज का है। लेटर्स कॉलरिज का है। रिपब्लिक प्लेटो का है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स का है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री क्लिंथ ब्रुक्स का है। इयॉन प्लेटो का है। गणतंत्र भी प्लेटो का है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का है। न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक क्रोचे का है। पेरी इप्सुस लॉन्जाइनस का है। एस्थेटिक क्रोचे का है। द सेक्रेट वुड इलियट का है। रिटोरिक अरस्तु का है। पेरी पोइथिकेस भी अरस्तु का है। पोलितेइया प्लेटो का है। लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ का है। कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू अर्नाल्ड का है। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनेल ट्रिलिंग का है। और प्रपंच शास्त्र हेगेल का है, ठीक। अगर एक बार में नहीं याद हो वीडियो को दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनने पे तो पक्का याद हो जाएगा, फिर उसके बाद भूल ही नहीं सकता है। ये आराम आराम से बिल्कुल सुनना है, ये नहीं कि पूरा एकदम 2 की स्पीड लगा के सुनना है। मेरी आवाज़ वैसे ही 2 की स्पीड पे रहती है, ठीक। तो आप लोगों को स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आवाज़ आराम आराम से ही मेरी सुनना है, तभी समझ में आएगा अच्छे से और याद भी होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और चीज़ें देखने के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी की बेहतर तैयारी करने के लिए। फिर मिलते हैं हम अगले किसी अच्छे पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।